एबीसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की और बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर को एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है, जहां पर कश्मीर को अब जल्द ही ऐप बेस्ड रेडियो टैक्सी सर्विस की सुविधा मिलने जा रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये सेवा जल्द ही जो है शुरू करने की बात जो है वो भी कह दी है और कश्मीर में पहली बार ये रेडियो टैक्सी की सुविधा जो है वो कश्मीर वासियों को मिलेगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर जो है साबित हो सकती है, जहां पर लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में एक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच ऐप बेस्ड रेडियो टैक्सी सर्विस की जब सुविधा जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलेगी तो यहां पर पर्यटकों के लिए भी जो है बेहद कारगर जो है जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए जो है साबित हो सकती है, अगर पर्यटकों के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की सुविधा जो है वो उस जगह पर लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर में अब पर्यटकों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर उनको बढ़ावा देना है तो इस तरह की सर्विसेज को लाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। लेकिन किस तरह से ये ऐप बेस्ड रेडियो टैक्सी सर्विस जो है वो यहाँ पर काम करने वाली है, किस तरह से लोगों को सुविधा मिलने वाली है, इसी पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान जुड़ चुके हैं। इरफान, हमें बताइए, जिस तरह से एक बड़ी सौगात जो है ये जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है, जहां पर खासतौर पर अगर कश्मीर की बात करें तो ऐप बेस्ड रेडियो टैक्सी सर्विस की सुविधा जो यहां पर मिलने वाली है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, अगर बात करें इस तरीके की जो एप्लीकेशंस है, इस तरीके की जो सर्विस है, खासतौर पर अगर मैं रेडियो ऐप को लेकर बात करूं, ये पहले भी यहां पे शुरू हुई थी। साल 2012 की मैं बात करूंगा, यहां पर जो टैक्सी सर्विस है खासतौर पे जो कैब्स को लेकर पहले स्टार्ट हुई, मगर उसके बाद धीरे धीरे जो है डिफंग हो गई और बाद में वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जिसकी वजह से बाद में सर्विस चल नहीं पाई। अब जो ये नई खबर आ रही है खासतौर पर रेडियो ऐप के साथ साथ रेडियो टैक्सी, जिसका नाम आला कैब बताया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से एक बेहतरीन खूबसूरत तोहफा नए साल के मौके पर है लोगों को। क्योंकि इसके बारे में मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि बिडिंग बेस्ड मॉड्यूल ऑलरेडी एक प्रपोजल जारी किया गया था ट्रांसपोर्टर्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की जानिब से, जिसमें कई सारे ट्रांसपोर्टर्स ने इसे इग्नोर ही कर दिया। क्योंकि अगर देखा जाए लॉजिस्टिक्स हो या साथ साथ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जाहिर सी बात है अगर ये दिखाई देगी तो प्रपोजल कोई फुलफिल नहीं हो पाता है। अब जबकि आला कैब की बात करें तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने इस सर्विस को टेक ओवर करना है और 3 महीने पहले ही सरकार ने यह भी उनको बताया कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है सारी फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट करिए और अगले साल के यानी अगला साल जो नया आएगा उसमें जो पहला महीना होगा उसमें आप अपनी ये सर्विस जारी कर सकते हैं। मगर जबकि हम देखते हैं कि पिछले बारी भी जो कैब सर्विस स्टार्ट हुई थी उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी, क्योंकि कैब सर्विस के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपीएस सर्विस। जब आपके पास जीपीएस सर्विस होगा तो वो कैब सर्विस भी कामयाब रहती है, क्योंकि उसमें आप देख लेते हैं कि इजीली ट्रैक मैपिंग, रूट मैपिंग या साथ साथ जो पैसे का मामला होता है वो क्लियर हो जाता है। तो अब जो आला कैब सर्विस है इसके बारे में ऑलरेडी जो है प्रपोजल डन हो गया है। अब 3 महीने पहले सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है और लोगों को राहत भी मिलेगी जब ये अगले साल सड़कों पर दौड़ेगी। और देखने वाली बात जरूर होगी चेतना, अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो ओला चल रही है या यूबर चल रही है या कई सारी ऐसी कैब सर्विसेज चल रही है जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलती है। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर ये सर्विस अब जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर में दौड़ेगी तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि एक साइड से हम देखते हैं कि यहां से महंगा तेल भी हो रहा है, दूसरे साइड से हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो काफी भारी पड़ रहा है। अब अगर ये सर्विसेज यहां स्टार्ट होती है तो लोग इसका लुत्फ उठाएंगे, लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, मगर लॉन्गर रन के लिए अगर ये चलेगी तो तभी ये फायदे वाली बात होगी। बिल्कुल इरफान, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी इसे हरी झंडी दे दी है, लेकिन जिस तरह से ऐप बेस्ड रेडियो टैक्सी सर्विसेज की अगर बात करें तो क्या किस तरह से लोग जो है इसकी सुविधा ले पाएंगे? क्या ऐप के जरिए लोगों को अपनी टैक्सी या कैब जो है बुक करवानी होगी? जी इरफान, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, जिस तरह से सुविधा जो है यहाँ पर देने की अब बात कही जा रही है, इस बीच यही देखना होगा कि आखिर कितनी जल्दी जो है अब प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है और कितनी जल्दी ये सुविधा जो है अब जम्मू कश्मीर वासियों को मिलती है और साथ ही साथ जो भी पर्यटक जो है यहाँ पर आते हैं उनको ये सुविधा जो है कितनी जल्दी जो है वो देखने को मिलती है।